भारत की इंटरनेशनल ताकत अब पूरी दुनिया जान रही है और भारत की इंटरनेशनल ताकत भारत के डीआरडीओ के दम पे और ज़्यादा इस्टेब्लिश होने की क्षमताएं बढ़ा रही है भारत की। और भारत का अभी हथियार का जो मार्केट है, फिलहाल मैंने आपसे बोल के रखा था कि आप ब्रह्मोस डील सिर्फ फाइनल हो जाने दीजिए, सिर्फ और सिर्फ फाइनल हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए तहलका क्या मचाता है भारत पूरी दुनिया में। और चीन के रिएक्शन आपने इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे देख ही रखे होंगे, और नहीं भी देख रखे होंगे तो आप इंटरनेट पर जाइए और अब बस इतना डालिए ब्रह्मोस रिएक्शन विद चाइना, फिर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लाइन लगी हुई है, ठीक है। लेकिन अभी भारत ब्रह्मोस डील से भारत को सीखने की मिला है कि अब ये विदेश नीति भारत बांग्लादेश पर भी लागू कर रहा है। इस डिफेंस न्यूज़ के मुताबिक भारत सरकार ने रक्षा निर्यात को बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए एक देश की लाइन ऑफ क्रेडिट की लिमिट बढ़ा दी है। मतलब अगर कोई देश लेना चाहता है तो ले सकता है, पैसे वो बाद में दे सकता है। भारत की सारी पॉलिसीज़ हैं और भी कोई कंट्रीज़ की ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भारत ही पहली बार ऐसा कर रहा है। एक देश की लाइन ऑफ क्रेडिट की लिमिट बढ़ा दी ताकि वो मनचाहे हथियार भारत से खरीद सके। खबरों के मुताबिक ये मानते हैं तो बांग्लादेश अपनी सरहदी सुरक्षा के लिए मिसाइलों से लेकर चॉपर्स तक भारत से खरीदना चाहता है। आपको बता दूं कि पाक की आईएसआई संगठन घाटी के अलावा बांग्लादेश में भी काफ़ी सक्रिय है और वहाँ भी छोटे छोटे बम बड़े बड़े धमाके भी करते रहती है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अभी तक मैंने आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो वॉर वाला वो था, मैंने आपसे कहा था मैं वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट एक वीडियो बना के बता भी दूंगा। और एक जो आईएसआई जम्मू कश्मीर के रास्ते थोड़ा अटैक करती है, थोड़ी जो नक्सली बात करती है, वो बांग्लादेश में भी करती है। ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ पाकिस्तान में, कुछ बांग्लादेश में भी हैं और वहाँ भी एक्टिव हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो म्यांमार से लगती सीमा है, वहाँ भी विद्रोही भी बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं। जो इन सब पर रोक लगाने बांग्लादेश को आधुनिक कुछ हथियारों की ज़रूरत है और अब चीन से मांग नहीं सकता क्योंकि चीन पहले ही उसे कर्ज के जाल में फंसा चुका है और यूरोपियन देश पहले पैसा मांगते हैं। तो ऐसे में भारत ही एक देश बता जो कि उसकी क्वालिटी हथियार भी दे सकता है, उस क्वांटिटी के हिसाब से भी दे सकता है, और उसकी जितना पैसा देने में सक्षम है बांग्लादेश, वो भारत भी जानता है। और भारत क्या उसको हथियार और किस रेट पर दे सकता है वो भारत बेहतरीन तरीके से जानता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इससे एक फ़ायदा भी होगा कि जिन देशों पर भारत अपने हथियार बेच रहा है वो क्रेडिट पे बेचेगा और उसे हर साल भारत को करोड़ों रुपए का ब्याज ही मिलता रहेगा। और यही देश आगे जाकर भारत से हथियार खरीदेंगे, जैसा कि हम 70 सालों से रशिया से हथियार खरीदते हैं। प्लस जो देश भारत से हथियार इस्तेमाल करेंगे उन्हें चीन के खिलाफ इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए हमने बांग्लादेश को दे दिया, हमने अफगानिस्तान एक बात कह रहा हूँ, अगर अफगानिस्तान को हमने दे दिया या बगल में तुर्कमेनिस्तान को दे दिया और बहुत सारी कंट्रीज को दे, श्रीलंका को दे दिया, हमने म्यांमार को दे दिया, हमने भूटान को दे दिया, हमने नेपाल को दे दिया, हमने थाईलैंड को दे दिया, ऐसे कुछ कंट्रीज को दे देंगे ना। एक बात कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, अगर हमने दे दिया ना तो फिर हमें जब चाइना से वॉर होगी तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि ये लोग, देखिए अब फिलीपींस को हमने दे दिया और फिलीपींस अगर हम मना भी करेंगे ना, फिलीपींस भैया तुम अपने पास रखना, अपनी सिक्योरिटी को रखना, तो देखिएगा मैं आपसे एकदम एक्चुअल फैक्ट कह रहा हूँ कि अगर भारत पे चाइना ने कोई भी डैमेज करने का कुछ भी कोशिश किया तो फिलीपींस इधर से अटैक कर सकते हैं। और भारत सरकार इस पर पूरी निगरानी बैठा के बैठी हुई है ऑलरेडी, और भारत इसीलिए इन हथियारों को इस एरिया में ज़्यादा सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इससे पकड़ मजबूत हो पाएगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, भारत इन देशों से मोटे पैसे भी कमाएगा और चीन पर नकेल भी कसता रहेगा। इसलिए तो बिना समय गवाए बैंक ऑफ इंडिया की ओर से डिफेंस इंपोर्ट के तहत बांग्लादेश को $500 मिलियन या उससे भी ज़्यादा की लिमिट देने का ऐलान कर दिया गया। और आपको एक बात और बता दूं, इस रिपोर्ट में ये भी देख सकते हैं कि बांग्लादेश भारत की ओर से जाने वाली 500 मिलियन क्रेडिट लाइन के तहत अपने अधिकतर डिफेंस वेपन्स भारत इंपोर्ट करेगा। और इससे ये भी कहा गया है कि इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी कही गई है कि हमारे जो भारत के राष्ट्रपति जी हैं और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हैं, उन्होंने मतलब बांग्लादेश की, उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि आपसी हित और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश हमेशा तत्पर हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोगों के लिए, कि भारत के राष्ट्रपति जी बांग्लादेश गए हुए थे, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में वो गए हुए थे। और साथ ही साथ अब जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश अब कहीं ना कहीं अपने डिप्लोमेटिक खेल और डिप्लोमेटिक जितनी भी चीज़ें होने वाली अब भारत के साथ करेगा। और आप खुद के माइंड और प्रेजेंट से चीज़ सोच सकते हैं कि बांग्लादेश अगर हथियार भारत से खरीद रहा है और भारत से हर चीज़ कर रहा है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी अपग्रेडिंग भी भारत ही कराएगा, तो भारत को ऑलरेडी मुनाफा होना तय है। और अगर बांग्लादेश ये चीज़ करेगा तो बांग्लादेश का अगर मान लीजिए कोई और करीबी देश है बांग्लादेश के हिसाब से, तो उसको भी भारत बांग्लादेश को बोलेगा कि भाई देखो मैंने इनसे हथियार खरीदा, बहुत अच्छे हथियार है, आप भी ले सकते हो। मान लीजिए एक छोटा मोटी देश है जो बांग्लादेश संपर्क में हो और इंटरनेशनल मंचों पर हमारी तारीफ भी कर सकता है बांग्लादेश, और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, हमारे डिप्लोमेटिक के लिए एक प्लस पॉइंट है। भारत की विदेश नीति इससे प्रभावित होगी क्योंकि अगर कोई देश आपके पड़ोसी जाकर आपकी तारीफ इंटरनेशनल मंच पर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप काबिल तारीफ है, तभी वो जाके कर रहा है इंटरनेशनल मंच पर। इस वीडियो पे आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।